हेलो दोस्तों, मैं अमन गुप्ता। आपका हमारे यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि समीकरण को संतुलित कैसे किया जाता है, उसमें हमने सिर्फ 10 क्वेश्चन सॉल्व करे थे। आज हम 10 क्वेश्चन नए लेके आए हैं जो कि थोड़े से पिछली वीडियो से एडवांस है। सही है, तो जो मतलब आपके मतलब कॉन्सेप्ट को बिल्ड करेंगे और कॉन्फिडेंस को बूस्ट करेंगे। सही है, तो क्वेश्चन नंबर 1 है इस वीडियो के लिए, बट पिछली वीडियो को आगे चले तो क्वेश्चन नंबर 11 होगा। तो हमारा क्वेश्चन जो है वो है PbNO3 का होल ट्वाइस, इसे हम गर्म कर रहे हैं। ये जो चिन्ह है वो किसका है? ऊष्मा का है। क्या मिलेगा? PbO प्लस NO2 प्लस O2। सही है, ये हमारी समीकरण है, इसको हमें संतुलित करना है। तो देखो है क्या, यहाँ पे आपके दिख रहा है कि यहाँ पे n कितना है 2, तो हम क्या करते हैं 2 से मल्टीप्लाई कर दी। इस 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास कुछ रास्ता खुला, कोई नया। n बराबर हो गया ओ, पी भी हमारे पास पहले से 1 है। ओ कितना है यहाँ पे आपका 6 है, वहाँ कितना है 4, 1 4 5 और 2 7 है। मतलब ऐसा कुछ है नहीं जिसको हम आगे नंबर लगा के और संतुलित कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, इसमें अब ऐसी समस्या में फंस चुके हैं कि इसको हम किसी भी तरीके से और सॉल्व नहीं कर सकते। तो ऐसी सिचुएशन में आप करोगे क्या कि आप अपनी तरफ से एक नंबर इसमें ऐड कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे इस नंबर से। तो वो मैंने वो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, समझ में आ रहा है? तो वो पी भी कितना हो गया 2 हो गया, तो मैंने यहाँ भी कितना लगा दिया 2 लगा दिया। सही है, उसके बाद कुछ नया रास्ता खुला। यहाँ देखो एन जो है वो ये यहाँ से भी 2 है और यहाँ से भी देखो कितना है 2, तो कितना हो गया 2 2 जा 4, यानी एन टोटल आपके पास 4 हो गया। आप क्या करोगे, उस 2 को हटाओगे और यहाँ कितना लगा दोगे, यहाँ 4 लगा दोगे। कितना लगा दोगे 4। अब काउंट करो, देखो पी भी आपके पास 2 है, पी भी आपके पास 2 है। एन कितना है 2 और 4, यहाँ भी कितना है 4, वो कितना है 6 2 जा 12, यानी टोटल 12 है। यहाँ कितना देखो 2 यहाँ पे है, 8 यहाँ पे है और 2 यहाँ पे है, तो कितना हो गया देखो आपके पास 12 हो गया। सही है, आया समझ? तो क्वेश्चन नंबर 12 लिखते हैं हम लोग यहाँ पे। देखो क्वेश्चन नंबर 12 आपको कुछ इस प्रकार है, KClO3। जब इसको भी आप गर्म करके ऊष्मा दोगे तो ये क्या देता है, ये KCl देगा और आपको क्या देगा O2 देगा। सही है, तो वही देखो वही रिपीट हो गया। एक चीज आपके पास क्या है, एक तरफ 2 है, वही चीज क्या यहाँ पे 3 है। तो आप क्या करोगे, 3 वाले की 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे और 2 वाले की 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो ओ तो आपके दोनों तरफ देखो बराबर हो गए। तो और इसके बाद हुआ क्या कि के और Cl दोनों आपके कितने हो गए, लेफ्ट साइड में 2 2 हो गए। यहाँ भी आपको कितने से मल्टीप्लाई कर देनी होगी 2 से। तो 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद इस साइड के कितना हो गया 2 और Cl भी कितना हो गया आपका 2 हो गया। सही है, बात करते हैं आगे, अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। जैसे अगला क्वेश्चन आपके पास है SO2 प्लस H2S, अगला है H2O प्लस सल्फर। एक इसको सॉल्व करते हैं, इसको संतुलित करते हैं। यहाँ पे देखो सल्फर कितना आपके पास 1 और 1 2, वहां कितना है 2 है 1 है। सही है, यहाँ पे देखो O कितना है 2 और यहाँ पे देखो O कितना है 1, तो हमने O को बराबर कर दिया। अब O को बराबर करने के बाद जो हमारा O तो बराबर है, बट H कितना हो गया इस तरह 4 हो गया, तो हमने यहाँ भी कितना लगा दिया, आगे से 2 लगा दिया। आया समझ? उसके बाद H बराबर हो गया। अब देखो सल्फर को दोबारा से, आप सल्फर पहले भी बैलेंस कर सकते थे बट आपको बदलना पड़ता है, तो सल्फर अभी आप बैलेंस कर लो। देखो यहाँ पे आपका सल्फर कितना है 2 और यहाँ कितना है 1, तो यहाँ कितना लगा देंगे हम 3 लगा देंगे। आया समझ? 14 क्वेश्चन देखो, जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन है Al2O3, इसको हमने ये टूट के क्या देता है Al प्लस O2 देता है, और इसको तोड़ने के लिए क्या जरूरी होती है, विद्युत यानी इलेक्ट्रिसिटी। सही है, तो आगे बढ़ते हैं, करंट जरूरी होता है मतलब। तो देखो कैसे करेंगे, यहाँ एक ओ जो है वो कितना है इस तरफ 3 है और यहाँ कितना है 2, तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई और यहाँ कितने से मल्टीप्लाई 2 से मल्टीप्लाई, तो ओ तो दोनों तरफ कितना हो गया 6 6, देखो 2 3 जा 6 और यहाँ भी कितना है 6 है। बट यहाँ एल कितना है देखो 4 और यहाँ कितना है एल 1, तो हम कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से। सही है, 15 क्वेश्चन देखो आपके पास क्या है, जैसे AgNO3 प्लस Pb। सही है, तो ये जो बनेगा प्रोडक्ट बनेगा, उत्पाद जो बनेगा वो बनेगा PbNO3 का होल ट्वाइस और प्लस Ag। ये बन कैसे रहा है इसको हम जब चैप्टर पढ़ेंगे ना उसमें समझेंगे। सही है, यहाँ देखो आपको दिख रहा होगा NO3 यहाँ पूरा पूरा क्या है 1, बट वही NO3 देखो यहाँ पे 2 हो गया, तो आप क्या करोगे उसका 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे। सही है, इस NO3 को बराबर करने की वजह से जो Ag था वो यहाँ कितना हो गया 2 और वहाँ कितना हो गया 1, तो हम यहाँ भी कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से कर देंगे। यहाँ Pb1 है, यहाँ कितना है Pb1 बराबर हो गया हमारे समीकरण। समीकरण क्या हो गई आपकी, संतुलित हो गई। क्वेश्चन नंबर 16 देखो, क्वेश्चन नंबर 16 आपके पास देखो ये Na
प्लस H2O एरो NaOH प्लस का H2। देखो एक चीज गौर करो, यहाँ पे H कितना है 2, वहाँ पे H कितना है, देखो 2 और 1 3, O कितना है 1, वहाँ भी O 1 है आपका, Na यहाँ 1 है, Na आपका है यहाँ भी कितना है 1। तो मतलब ये समीकरण भी कुछ इस प्रकार है कि इसमें आपको कुछ सीधे सीधे समझ में नहीं आएगा कि कहाँ क्या लगा है। तो ऐसे क्वेश्चनों को करने के लिए क्या बता रखा है कि कोई भी नंबर आप कहीं भी लगा दो। तो मैंने आप क्या करा, 2 यहाँ लगा दिया, यहाँ भी लगा सकते हो, यहाँ भी लगा सकते हो, यहाँ भी लगा सकते हो। ठीक है, और लगाने से होगा क्या, ऐसा करने से आपको नए नए रास्ते खुलते हुए नजर आएंगे। और अगर आप ऐसा करोगे तो क्वेश्चन जल्दी भी सॉल्व हो जाएगा और आपको मतलब कम एफर्ट डालने पड़ेंगे क्वेश्चन करने में। सही है, तो एन कितना हो गया 2 हो गया, एन कितना बच्चा 1, एन बराबर हो गया। एच कितना है देखो यहाँ पे 2 है, और यहाँ देखो एच कितना है 2 यहाँ से है और 2 ही है, तो कितना हो गया 4। तो मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो कितना हो गया, देखो 4 हो गया। देखो ओ यहाँ पे भी कितना है 2 और यहाँ पे भी देखो वो कितना है 2। समीकरण आपकी क्या हो गई, संतुलित हो गई। समझ में आया। तो हमारे क्वेश्चन जो है वो 5 क्वेश्चन हो गए, नहीं 6 हो गए, 16 तक आ गए हम लोग। अब 4 क्वेश्चन और करते हैं, फिर उसके बाद एक नए टॉपिक की तरफ हो जाएंगे। सही है, तो मैं इनको हटा दे रहा हूँ। हम लोग क्वेश्चन 9 की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके पास है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 है। जैसे ये हम पढ़ेंगे, चैप्टर के बीच में भी आएगा। ये जो है आपके पास वो ग्लूकोज दिया है, इसका जब हम लोग ऑक्सीजन के साथ दहन करते हैं, दहन मतलब होता है जलाना, दहन मतलब क्या होता है, जलाना। जैसे हम जलाते हैं इसको तो ये हमें देता है CO2 प्लस H2O, और कुछ ऊष्मा भी बाहर होती है, ऊर्जा बाहर होती है, हमें शरीर को मतलब नहीं, हमारा मेन काम समीकरण संतुलित करना सीखना है। सही है, यहाँ पे देखो कार्बन कितना है 6 है, और यहाँ पे कार्बन कितना है 1, तो हम यहाँ क्या लगाएंगे 6 लगा देंगे। सही है, अब देखो यहाँ पे H कितना है 12 और यहाँ पे H कितना है 6 सॉरी 2, तो हमने क्या करा यहाँ भी 6 से मल्टीप्लाई कर दी, तो कार्बन और हाइड्रोजन तो आपके क्या हो गए, दोनों तरफ इक्वल हो गए। अब बात करते हैं ऑक्सीजन की, तो आप अगर राइट साइड देखोगे, और एक चीज और, हाँ आप संतुलित कुछ इस प्रकार से करना कि जिस तरफ ज्यादा है उससे कम की तरफ को देखना। जैसे मतलब राइट साइड में यहाँ पे ज्यादा है, हम कम की तरफ को देख रहे हैं, ऐसा बहुत कम होगा कि ऐसा बहुत कम क्या मतलब किसी क्वेश्चन में हुआ नहीं भी हुआ देखा जाएगा कि कम से ज्यादा की तरफ को बैलेंस हो रहा है। ठीक है, आप कोशिश करना जिस तरफ कोई भी चीज ज्यादा है उससे कम की तरफ को बैलेंस करने जाना। सही है, मतलब हमें यहाँ देखना है और यहाँ की तरफ को बैलेंस करना है, क्योंकि हम नंबर हटा नहीं सकते, हम सिर्फ नंबर लगा सकते हैं। आया समझ, तो वही है। तो यहाँ पे जो आपके पास ऑक्सीजन है वो टोटल आपके पास कितना है 12 है, नहीं 12 नहीं 18 है। 18 कैसे है वो देखो, यहाँ 12 ये है और प्लस 6 आपका ये है, तो कितना हो गया आपके पास टोटल 18। यहाँ पे जो ऑक्सीजन आपके पास, मैं इसको 6 मान के चल रहा हूँ, अब मुझे इस 6 में 12 और ऐड करना है। और अच्छी बात यह है कि इस आपके पास O2 दिया हुआ है, इस O2 के अगर मैं 6 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, और देखो 12 करते ही ये कितना हो गया आपके पास, देखो 18 हो गया। कितना हो गया आपके पास ये 18। सही है, तो आया समझ। अच्छा अगला बढ़ते हैं, 18वें क्वेश्चन की तरफ को बढ़ते हैं। जैसे 18वां क्वेश्चन है आपके पास, हमने ले लिया, इसको ले लेते हैं, जैसे 18वें क्वेश्चन में हम ले लेते हैं BaCl2 प्लस NaNO3। देखो इससे उत्पाद कैसे बनेगा, कुछ रिएक्शन मैंने बोला था स्टार्टिंग की वीडियो में, बोल रखा है कि आपको जब चैप्टर फर्स्ट सेकंड और थर्ड पढ़ोगे आपको कुछ रिएक्शंस को बनना समझाया जाएगा कि इस रिएक्शन से उत्पाद क्या बनेगा, यानी क्या प्रोडक्ट बन सकता है, आपको वो समझाया जाएगा और आपको समझ में भी आएगा। और कुछ होंगी रिएक्शन 2 4 5 रिएक्शन जो आपको याद करनी पड़ेगी। जैसे ये रिएक्शन आपको याद करनी पड़ेगी, तो ये रिएक्शन का ना कुछ ऐसा कारण कक्षा 10 में नहीं है जो आपको समझाया जाए। इन रिएक्शंस का कारण कक्षा 10 में है कि ये रिएक्शन कैसे होती है, इनको आपको समझाया जाएगा। सही है, इनको आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो देखो ये आपको जो उत्पाद बन के मिल रहा है वो मिल रहा है BaNO3 का होल ट्वाइस प्लस NaCl। अब देखो कैसे करेंगे समीकरण संतुलित, देखो साफ साफ दिखाई दे रहा है आपको कि पूरा NO3 जो है ना वो राइट साइड में 2 है, देखो है, तो हम क्या करेंगे यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसकी वजह से होगा क्या कि Na तो 2 हो गया और NO3 भी देखो पूरा का पूरा क्या हो गया, आगे ना मल्टीप्लाई करने के बाद 2 हो गया, क्योंकि मैंने इस बात को पहले ही आपको समझा रखा है कि इस 2 का मतलब सिर्फ Na के साथ नहीं है, ये यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा और यहाँ भी होगा। देखो यहाँ N और O के साथ दोनों के साथ 2 है, तो यहाँ भी क्या है 2 है, दोनों आपस में क्या हो गए बराबर। यहाँ Na कितना आपके पास 2, यहाँ भी हमने कितना लगा दिया 2,
इस Na से करा तो ये Cl भी कितना हो गया ऑलरेडी 2 हो गया। देखो आपका आया समझ, है ना। और जैसे अगला क्वेश्चन देखो, यह है आपका MnO2 प्लस HCl एरो MnCl2 प्लस MnCl2 प्लस Cl2 प्लस H2O। सही है, देखो कैसे करेंगे। आपको एक चीज दिखाई दे रहा होगा कि H यहाँ पे कितने हैं, H वहां पे कितने हैं आपको देखो, O, हाँ O से स्टार्ट करते हैं। O कितना देखो आपके पास 2 है, यहाँ पे O कितना आपके पास देखो 1 है, तो हमने O से 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। सही है, आप यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते थे कि यहाँ पे Cl 4 है तो हम 4 लगा देते तब भी हो जाता है ना। तो मैं वैसे ही करता हूँ। चलो यहाँ देखो Cl कितना 2 2 4 है, यहाँ कितना है 1, तो हमने 4 से मल्टीप्लाई कर दी। अब इस 4 को मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास H जो है वो लेफ्ट साइड में 4 हो गया, राइट साइड में 2 है तो हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दी। H आपका यहाँ भी 4 हो गया। अब देखो उसको लगाने से क्या हुआ, जो आपके पास O है वो कितना होगा देखो 2, और यहाँ पे भी देखो O कितना है 2। हमारी समीकरण क्या हो गई बच्चा, बैलेंस हो गई। देखो आया समझ, है ना। अच्छा एक 20 क्वेश्चन है, थोड़ा इजी सा ले लेते हैं। एक 20 क्वेश्चन है, हम लेते हैं इसको। देखो ये है आपका H2O एरो H2 प्लस O2। कैसे करेंगे देखो, यहाँ H कितना है 2, वहाँ H कितना है 2 बराबर, यहाँ पे O कितना है 1, यहाँ पे O कितना है 2 बराबर नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसकी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस 2 की मल्टीप्लाई करने के बाद देखो इस प्रकार हो जाएगा। H आपका 4 हो गया तो हम यहाँ पे भी कर देंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सही है, तो O कितना हो गया यहाँ पे देखो, H आपका 4, यहाँ भी H 4, O आपका 2 है, यहाँ भी देखो कितना है आपका 2 है। तो हमारे 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। आप इनकी एक बार दोबारा प्रैक्टिस करिएगा। अगर कोई भी क्वेश्चन आपको दोनों वीडियो में कोई भी समझ में नहीं आता तो प्लीज़ बच्चा आप कमेंट बॉक्स में नंबर डाल के बता दीजिएगा, मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करके बता दूंगा। सही है, और अगर आपको ये वीडियो कंटेंट अच्छा लगा तो प्लीज़ बच्चा इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके। आपसे मिलेंगे हम लोग अगली वीडियो में। ओके।